दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता के बारे में जिन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन चरित्र अभिनेता के तौर पर गिना जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विकास रॉय के बारे में, जो न सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि बंगाली सिनेमा का भी एक चमकता हुआ सितारा थे। जिस तरह विश्वजीत चटर्जी हिंदी सिनेमा और बंगाली सिनेमा दोनों के सुपरस्टार रहे हैं, इसी तरह इन्हें भी हिंदी और बंगाली सिनेमा का बेहतरीन अभिनेता माना जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही तमाम भूले बिसरे कलाकारों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहें। इस महान अभिनेता का जन्म 16 मई 1916 को कोलकाता में हुआ था, लेकिन उनका पैतृक घर मदनपुर नादिया, पश्चिम बंगाल, भारत था। नादिया जिले में मदनपुर एक अमीर और कुलीन परिवार के सदस्य के रूप में वो उदार परिवेश में पले बढ़े। उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन के लिए सबसे पहले मित्रा इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया। फिर रॉय ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में उसी विश्वविद्यालय से BL, जो कि अब इसे LLB कहा जाता है, से अर्जित की। उन्होंने रतनदीप, उत्तर फाल्गुनी, सूर्य तोरण, नील आकाश शेर नीचे, मारू तीर्थ हिंगलाज, जीवन कहानी, जीवन तृष्णा और छदम बेशी सहित कई फिल्मों में अभिनय किया। 1950 के दशक की शुरुआत में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी छेले कार में नायक कमल की भूमिका निभाई और 1980 की कॉमेडी ओगा बोधू शुंडोरी में एक मजाकिया दादा की भूमिका भी निभाई थी। इसके बाद अपने करियर के अंत में भी उन्होंने इसी तरह की भूमिकाएं की, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका उत्तर फाल्गुनी में निस्वार्थ बैरिस्टर मनीष का किरदार था, जो अपनी प्रेमिका एक वैश्या जो सुचित्रा सेन द्वारा अभिनीत है के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने आकाशवाणी के लिए कई रेडियो नाटक भी किए और फिल्म 42 में एक क्रूर अत्याचारी सैन्य अधिकारी की भूमिका निभाने के बाद प्रसिद्धि में आ गए, जिसमें अभी भट्टाचार्य, मंजू डे और शोभू मित्रा जैसे सितारे शामिल थे। उनकी अभिनय क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा को रतनदीप जैसी फिल्मों में देखा जा सकता है, जहां उन्होंने एक धोखेबाज की भूमिका निभाई है जो खुद को सुधारता है, नामे खर्चीले नायक के रूप में, सूरजमुखी में संघर्षरत सह नायक के रूप में, सूर्य तोरण में कंगाली से उठे संपन्न व्यवसायी के रूप में, एक नायक जो अपने प्रतिद्वंदी को हराने की आकांक्षा रखता है लेकिन जीवन तृष्णा में खुद के भीतर टूटा हुआ है, मास्टर दास सूर्य सेन में देशभक्त के रूप में, कांच काटा हीरे में कुलपति के रूप में, धूली में एक ख्याल रखने वाले भाई के रूप में, स्मृति टूकू थक में शांत और गंभीर पति के रूप में, जतुग्रह में झगड़ालू पति के रूप में, आरोही में एक दयालु और विनोदी डॉक्टर के रूप में, अंधार पेरिये में एक मनोवैज्ञानिक रोगी के रूप में, रामेर सुमति में ढोंगी, बिंदुर छेले में बड़े भाई और परिवार के मुखिया, 1960 के दशक के प्रारंभ में माया मृग में असहाय और लाचार पिता और 1970 के दशक के अंत में देवदास में घमंडी और दबंग पिता आदि। उनके द्वारा निभाई गई सबसे प्रमुख और बेहतरीन भूमिकाओं में से एक आरोग्य निकेतन में थी, जिसमें उन्होंने जीवन मोशाय की भूमिका निभाई थी, जो एक बूढ़े गाँव के डॉक्टर थे जो चिकित्सा पद्धति के वैदिक तरीके में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। हालांकि आधुनिक चिकित्सा और उससे जुड़े उपचारों के लिए बिल्कुल भी अतार्किक और रंगभेदी नहीं है। इस फिल्म ने बंगाली में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। हालांकि आपको बता दें कि फिल्मों के अलावा इस महान अभिनेता का व्यावसायिक नाटकों में उनका प्रवेश सराहनीय रहा था। सबसे उल्लेखनीय है नहबत, जो 1200 से अधिक रातों तक चला। उन्होंने मंच नाटकों के आयोजन का बीड़ा उठाया, जहां पात्र दर्शकों के सामने नाटक और अपनी अपनी भूमिकाएं पढ़ते थे, जिसे श्रुति नाटक के रूप में जाना जाता है। इस शैली में सबसे प्रसिद्ध है शेषर कोबिता और चिरकुमार सभा, जो रविंद्रनाथ टैगोर के एक उपन्यास और एक नाटक पर आधारित हैं। उन्होंने आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो पर कई रेडियो नाटक में भी अभिनय किया, जिनमें सबसे उल्लेखनीय है सुख सारी तृप्ता मिश्रा के साथ और दुई बॉन। अभिनेता होने के साथ साथ इन्होंने कई फिल्मों का निर्माण भी किया। सिल्वर स्क्रीन के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन करने के लिए प्रेरित किया, जैसे मारुति तीर्थ हिंगलाज, राजा साजा, बसंत बहार, कैरी साहेबर, मुंशी, राम राम बसु के जीवन और समय पर आधारित फिल्म, और देवोत्तर ग्रास, जो रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता पर आधारित है। वो 1980 के दशक तक काफी सक्रिय रहे और अपने खराब स्वास्थ्य के कारण धीरे धीरे कैमियो भूमिकाएं करने लगे।
वो एक अभिनेता और फिल्म निर्माता थे जो बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ चरित्र कलाकारों में से एक माना जाता है। उन्होंने कुछ फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं भी निभाई हैं और 1940 के दशक के अंत से लेकर 1980 के दशक के मध्य तक बंगाली फिल्मों में अपनी चरित्र भूमिकाओं और अभिनय की अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं। हालांकि आज अभिनेता हमारे बीच में नहीं है। इनका निधन 16 अप्रैल 1987 को कोलकाता में हुआ था। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।